उत्तरखंड। गढ़ की नदी का महात्म्य तथा अभ्युदय एवं औधर्वदेहिक नामक स्तोत्र का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी अब मैं गढ़ की नदी के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पार्वती, गंगा का जैसा महात्म्य है वैसा ही गढ़ की नदी का भी बताया गया है। जहाँ से नाना प्रकार की शालग्राम शिला प्रकट होती है, उस गढ़ की नदी की महिमा के बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। अंडज, उद्भिज, स्वधेज और जरायुज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। महानदी गढ़ की महानदी गढ़ की उत्तर में प्रकट हुई है। गिरिजे, वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वहाँ कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण सदा विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहाँ निवास है तथा संपूर्ण देवता रुद्र, नाग और यश विशेष रूप से वहाँ रहा करते हैं। उस स्थल पर भगवान की अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। एक एक मत्स्य रूप है, दूसरी कश्यप रूप। इसी प्रकार वाराह, नरसिंह और वामन की भी कल्याणदायिनी मूर्तियां हैं। श्री राम, परशुराम और श्री कृष्ण की भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपयुक्त मूर्तियों के सिवाय बुद्ध की मूर्ति भी बताई गई है। कल्कि और महर्षि कपिल की भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है। इसके सिवा और भी भांति भांति के आकार वाली और बहुत सी मूर्तियां देखी जाती हैं। उन सब के अनेक रूप हैं और अनेक उनकी संख्याएं भी बहुत हैं। वह गढ़ की नाम की गंगा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं। उनके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या और गौ हत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गढ़ की नदी के जल का दर्शन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अनेक जाति के मनुष्य सभी निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। विशेषतः पापियों के लिए तो यह त्रिवेणी के समान पुण्यमयी है। जहाँ ब्रह्म हत्यारे की भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरों के लिए क्या कहना है। पार्वती, मैं सदा हर समय वहां जाता रहता हूँ। वह तीर्थों में तीर्थराज है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहां स्नान और दान का विधान किया है। भगवान विष्णु द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से महान है। वह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है। उसमें भी गढ़ की नदी का तीर्थ और वहां भी श्री विष्णु क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अतः श्रेष्ठ द्विजों को आषाढ़ मास में वहां की यात्रा करनी चाहिए। वारण ने मैं बारंबार कहता हूँ कि गढ़की के समान कोई तीर्थ द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु के भिन्न कोई देवता नहीं है। विष्णु से भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नरश्रेष्ठ गढ़की की जो नरसगढ़ की नदी का महात्म्य श्रवण करते हैं, वे इस लोक में सुख भोकर अंत में विष्णु धाम को जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, सुंदरी सुनो, अब मैं अभ्युदयकारी स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निस्संदेह मुक्त हो जाता है।
ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से इस स्तोत्र का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र भी जब रावण का वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह औधर्व देहिक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी को स्मरण करके तुमसे कहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, श्री रघुनंदन, आप समस्त जीवों के आश्रय भूत नारायण लक्ष्मी से युक्त संशय स्वयं प्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करने वाले श्री हरि हैं। शांग्र नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी और पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं। आप कभी किसी से भी परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को टूक टूक करने वाले विजयी और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सचिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भी आप ही हैं। आपके आप एक दांत वाले भगवान वराह हैं। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल आपके ही स्वरूप हैं। श्री रघुनंदन, इस विश्व के आदि मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म स्थित है, वह आप ही हैं। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख देवतियों की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है। इसीलिए आप विश्वक्सेन कहलाते हैं। आप ही चार भुजा धारण करने वाले श्री विष्णु हैं। आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई वामन और एवं मधु दैत्य के प्राणहंता श्री विष्णु भी आप ही हैं। आप अदिति या देवकी के गर्भ में अवतीर्ण होने के कारण प्रशीन गर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है। आपकी ही नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण महर्षिगण आपको ही सबका आश्रय एवं शरणदाता मानते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्यों रूप जीवाओं से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वष्टाकार और आप ही ओमकार हैं। आप शत्रुओं को ताप देने वाले और सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसुओं के भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों के आठवें रुद्र और साध्यों में पांचवें साध्य हैं। दोनों अश्वनी कुमार आपके कान तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। परंतु आप ही आदि मध्य और अंत में दृष्टि गोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। आप कौन हैं, इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानता। संपूर्ण लोकों में, गौओं में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और गुफाओं में भी आपकी ही सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप संपूर्ण प्राणियों को तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में
और क्षीर सागर के जल में आप ही महान सर्पशेष नाग के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। राम, आप उस स्वरूप में देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। श्री राम, मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ, सरस्वती देवी जीवा है तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न हुए किए हुए देवता आपके अंगों के रोम हैं। आपका आंख मूंदना रात्रि और आंख खोलना दिन है। शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आपके बिना इस जगत की स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और शेषावतार श्रीमान लक्ष्मण आपके प्रसाद है। पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने तीन पगों से तीनों लोक नाप लिए थे तथा महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया था। आप ही काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब और केवल भयंकर एकाणु का दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भेद नहीं रह जाता। आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। आपने ही गिर्व अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश कर दैत्यों द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ आज्ञादि उप प्रकरणों को पुनः प्राप्त किया। जो परम ज्योति स्वरूप तत्व सुना जाता है, जो परम उत्कृष्ट परब्रह्म के नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परात्पर परमात्मा कहा जाता है तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, इसके उसके रूप में आपके ही स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। हव्य, यज्ञ, कव्य, श्राद्ध, पवित्र स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार, ये सब आपके ही कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से पर बतलाते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ यजमान होता उदर्भ तथा यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप स्वयं प्रकाश विष्णु कृष्ण और एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए ही मानव शरीर में प्रवेश किया है। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया, इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है। देव, आपका बल अमोघ है, अचूक पराक्रम है, कर दिखाने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। राम, आपके दर्शन और सत्वन भी अमोघ है। देव, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम का भली भांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति रखेंगे, वे जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास रूप पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा। यह महात्मा श्री रघुनाथ जी का स्तोत्र है, जो सब स्तोत्रों में श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजों को चाहिए कि वे संध्या के समय, विशेषतः श्राद्ध के अवसर पर भक्ति भाव से मन लगाकर प्रयत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करें। यह परम गोपनीय स्तोत्र है, इसे कहें और कभी भी अनाधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही इसे
सनातन गति प्राप्त होती है। निश्चय उसे सनातन गति प्राप्त होती है। नरश्रेष्ठ ब्राह्मणों को श्राद्ध के में पहले तथा पिंड पूजा के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे श्राद्ध अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु, संपत्ति तथा बल की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष कभी इस स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल होता है, वह फल मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ और जप करके पा लेता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को यत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पढ़ने से मनुष्य सब कुछ पाता है और सुख पूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी व्रत की कथा, विधि और महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा था, भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है? कौन है जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला हो? उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। श्री विष्णु बोले, महाबाहु शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन एवं दान प्रतिग्रह रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा सम्मान था। वे पुत्र, पशु और बंधु बांधव सबसे उत्पन्न संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वे भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मण को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे दूसरे नए बर्तन मंगाते तथा उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलवाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्रवर देव शर्मा ने आर्घ्य पदादि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेषतः मिष्ठान के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंड दान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किया। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात सगोती, बंधु बांधव तथा और भी जो लोग भूखे थे, उन सबको ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे, उस समय उनके घर की कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। देवी बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं, जो
मेरे ही घर के पशु हुए हैं तथा यह भी साक्षात मेरी माता है जो देव योग से कुतिया हो गई है। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं, इसी विचार से पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातः काल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपने आने का कारण बताओ। ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गईं, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। आज मेरा समाचार सुनिए। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन दिया है। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता है वहां जा उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, स्वामिन, आज तो आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगला उगल कर दूषित कर दिया। यह मैंने अपनी आंखों देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से सब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ब्राह्मण उसको खाते ही मर जाएंगे। यूं विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने भी उसने मुझे खूब मारा। मेरा अंग भंग हो गया है। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूं, बहुत दुखी हूँ। कतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने कुतिया के दुख का अनुभव करते बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का यह कथन सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनि श्रेष्ठ, मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। वे वेद का स्वाध्याय मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल हूँ, फिर भी मेरे माता और पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। मैं इसके लिए मैं क्या करूं? यही सोचता विचारता आपके पास आया हूं। आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए। ऋषि बोले, ब्राह्मण, इन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे सुनो। यह तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडिन नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादों के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसीलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान न रहा। उसके उनके पिता की शाह तिथि को उस दिन तुम्हारी उनके पिता की शाह तिथि श्याह तिथि की तिथि थी। उसी दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई थी। तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पाप से उसने अपने ही घर कुतिया हो उसे उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा है। तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्म से बैल हुए हैं।
ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा ब्राह्मण के घर पर जाकर स्नान करें। फिर अपने घर आकर गोबर से लीप कर मंडल बनाएं। उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिन्नी के चावल से भर दें। उस पात्र में यज्ञोपवीत स्वर्ण तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले 7 ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आह्वान करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम पवित्र परम भक्ति उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना चाहिए। ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा और घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री का दान देना चाहिए तथा समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म्य कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप दीप तथा निवेदन कर अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हो वे ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हों। वे मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। कुलस्थ, कुलह, क्रतु, पाचेतस, वशिष्ठ, मारिच और अत्रेय ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरम धूप दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। वत्स, पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है, उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने से निस्संदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से वे दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बताया गया है, किंतु जो नरश्रेष्ठ नरश्रेष्ठ जिसका अनुष्ठान करते हैं, वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं, वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। न्याय न्यास सहित उपार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा। पार्वती बोली, भगवान, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सुरश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्यों को अभिचार, मारण, उच्चाटन आदि तथा कृत्या आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े, इसका मुझे वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत, उपवास और नियम के पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया है,
वे सभी रोग से वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत पुण्य दान तप तीर्थ सेवन देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्न दान नहीं किया है, उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर न कभी मानसिक चिंता सताती है और न रोग होता है, न विष तथा ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है और न कृत्यों के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है। सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा भी दुर्दश जो मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्दश बन जाता वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्दश बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है, उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या अभिचारिक कष्ट भी नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है, उसने भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। पार्वती जी बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना न करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य है वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, बतलाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। यह उपाय रोग दोष एवं अशुभ को हरने वाला तथा शत्रुजित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा के नीच विद्वान पुरुष शिखा के निचले भाग में भगवान श्रीकर का, केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु का, ललाट में जलशाई का, दोनों बोहों में श्री विष्णु का, बोहों के मध्य भाग में श्री हरि का, नासिका के अग्र भाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अरण्यवेश्य, समुद्र में शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडरीकाक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर धरणीधर का ध्यान धरणीधर का, दोनों गालों में कल्की नाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हसलियों में शंखधारी का, मुख में गोविंद का, दांतों की पंक्ति में मुकुंद का, जीवा में वाणीपति का, ठुड्डी में श्री राम का, कंठ में वैकुंठ का, बाहु मूल्य में निचले भाग कांख में बल नामक दैत्य के मारने वाले का, कंधों में कंस घाती का, दोनों भुजाओं में अज जन्म रहित का, दोनों हाथों में शांग्र पाणी का, हाथों के अंगूठे में संकर्षण का, अंगुलियों में गोपाल का, वक्ष स्थल में अधोषज का, छाती के बीच में श्रीवत्स का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध का,
उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मनाभ का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदाग्रज का, कटी में पीतांबरधारी का, दोनों जंघाओं में मधु दृढ़ मधुसूदन का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुटियों में फणिश का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का, पैर के अंगूठे में श्रीपति का, पैर के तलुओं में धरणीधर का, समस्त रोम कूपों में विश्वक्सेन का, शरीर के मांस में मत्स्यावतार का, मेदे में कुर्मावतार का, वसा में वराह का, समस्त संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मज्जा में द्विज प्रिय ब्राह्मणों के प्रेमी का, शुक्र वीर में श्वेतपति का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का, तथा आत्मा में परमात्मा का न्यास करे। जो इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से ही स्थित रहता है। शांति करने वाला पुरुष मूल सहित शुद्ध कोशों को लेकर एकाग्र चित्त हो रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भक्त पुरुष रोग ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्यों की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करे। पार्वती कुश से झाड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमार्थ स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी उन अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वाराह, नरसिंह और सुखदाई वामन भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु के उपर्युक्त नामों का अपने कहे इस प्रकार कहे। मैं पाप के स्पर्श से रहित शुद्ध व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद पद्मनाभ वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूं वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। तीन पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वाराह, नरसिंह, वामन और उज्जवल रूपधारी है गिर्व को नमस्कार है। ऋषिकेश आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी के श्री केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक ताड़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्ति पति भगवान वराह को नमस्कार है। त्रिमूर्तिपति भगवान वराह को नमस्कार है। जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है। ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले
भगवान नरसिंह आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से लक्षित होने वाले परमात्मन अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करने करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वराह संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रोंद डालिए, पाप के फल को नष्ट कर डालिए, नष्ट कर डालिए। विकराल मुख और दांतों वाले नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले पीड़ाओं के नाशक भगवान नरसिंह आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन अपनी ऋक, यजु और साममयी वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों की शांति कर दें। 1, 2, 3 या 4 दिन का अंतर देकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सनिपात से होने वाले आगंतुक ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद इसे सदा के लिए शांत कर दें। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर का कष्ट, अनुच्छ्वास श्वास का रुकना, महाश्वास श्वास का तेज चलना, दमा, परिताप, ज्वर, वेपथु, कंप या जुड़ी, गुदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, बात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाए। अच्युत, अनंत और गोविंद नाम के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। स्थावर जगम अथवा कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुस्साह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह अथवा अन्यान्य शाकनी ग्रहों का उपद्रव हो या मुख पर चकते निकल आए हो, अथवा रेवती, वृद्ध रेवती अथवा तथा वृद्धि का नामक नाम के भयंकर ग्रह, मात्र ग्रह एवं बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हों, भगवान श्री विष्णु का चरित्र इन सब का नाश कर देता है। वृद्धों अथवा वृद्धों अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हों, वे श्री नरसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नरसिंह दैत्यों को भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से देदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपी नरसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सुरेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो जो रोग, महान उत्पाद, विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह, पीड़ाएं, हथियार से प्रकट हुए घावों से होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हों, उन सब को हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्वी सुदर्शन, आप काट डालिए महान ज्वर, वता रोग, लुता रोग,
तथा भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमर शूल विष की ज्वाला और गर्दभ रोग ये सब के सब शत्रु हैं। ओम ह्राम ह्राम हुम हुम, इस बीज मंत्र के तथा तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर आप भगवान को नमस्कार है। इसके सिवाय और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हों, उन सबको उन सबको सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव आपको नमस्कार है। आप कई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयंकर सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत, आप दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र सुदर्शन भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वाला में सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नरसिंह अपनी गर्जनाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब और रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में पीछे, आगे तथा पार्श्व भाग में रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। यह सत्य के समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए केशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुखों का नाश हो जाए। जिसे गोविंद के उपार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है, वह भी यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष और सारे भूत शांत हो जाते हैं। सब यह श्री हरि के वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, शांति हो, कल्याण हो और दुख नष्ट हो जाएं। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा रहे। जो पाप जहां से इसके शरीर में आए हों, वह वहीं चले जाएं। वह यह परम उत्तम उपा उपमार्जन उपमार्जन अपामार्जन नामक स्तोत्र है। अपामार्जन स्तोत्र समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का पूर्णतः नाश हो जाता है। यह सब पापों की
शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु के अपामार्जन स्तोत्र से आर्द्र स्वेच्छा से किए हुए पाप, शुष्क अनिच्छा से किए हुए पाप, आर्द्र शुष्क लघु स्थूल छोटे बड़े एवं ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार नरसे के भय से छोटे मृग भागते हैं, जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भागते हैं, उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके स्वर्ण श्रवण मात्र से ही ग्रह भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमाने के लिए कभी इसका प्रयोग न करे। अपामार्जन स्तोत्र का उपयोग करके किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, इसी में अपना हित है। आदि मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांत चित्त श्री विष्णु भक्तों को निस्वार्थ भाव से इस स्तोत्र का प्रयोग करना उचित है, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान विष्णु का जो उपमा भगवान विष्णु का जो अपामार्जन नाम स्तोत्र है, यह मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्धि है, रक्षा का परम साधन है और सर्वोत्तम औषधि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त मुनि को इसका उपदेश किया था। फिर पुलस्त मुनि ने दाल दालभ्य दालभ्य को सुनाया। दालभ्य ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इसे लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु का यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोषों का नाश करता है। अपामार्जन नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विश्व रूप से पाठ करे। जो द्विज एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी आयु लक्ष्मी और बल की दिन दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या क्षत्रिय राज्य वैश्य धन संपत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती जो इसका पाठ करता है उसे सामवेद का फल होता है, उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवी ऐसा जानकर एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह तुलसी से पूजन करने पर पुण्य तीर्थों का सेवन का फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो, वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस स्तोत्र का जप करे। यह रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुख की शांति करने वाला है। इसके पाठ मात्र से भूत ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी की माला पहनकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह वैष्णव जानना चाहिए। यह निश्चय ही श्री विष्णु धाम को जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर
हो दंभ और तृष्णा का त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है, वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपने आत्मा का उद्धार कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है, संसार में वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वे भगवत भक्त पुरुष हैं। श्री विष्णु की महिमा भक्त प्रवर पुंडरीक की कथा। श्री पार्वती जी बोली, विश्वेश्वर प्रभु, भगवान श्री विष्णु का महात्म्य अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन नहीं प्राप्त होता। आप पुनः उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, सुंदरी, मैं भगवान श्री विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्राज्य देवव्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्दर्श थे, कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनमें पाप का लेश भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीत कर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्तवत्सल भगवान नारायण में मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांत चित्त तथा समस्त गुणों के आश्रय भूत कुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त वेदों शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ, धर्म के ज्ञाता पितामह, कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई दान की प्रशंसा करते हैं, तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं, तो दूसरे लोग योग के। कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं, तो कोई वैराग्य को। कुछ लोग अग्निष्टम आदि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, तो कुछ लोग इस आत्मज्ञान को बड़ा मानते हैं, जिसे पाकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समबुद्धि हो जाती है। कुछ लोगों के मत में मनीषी पुरुषों द्वारा बताए हुए यम और नियम ही सबसे उत्तम है। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ मनुष्य शोचाचार को श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ देवार्चन को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मानव चक्कर खा जाते हैं, वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते हैं। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, धर्म नंदन, सुनो, यह अत्यंत गूढ़ विषय है, जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। यह विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नामक एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या में संपन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचार्य
आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा में आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय क्रोध जयी सांध्योपासन में तत्पर वेदांगों के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम हविष से होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र ही की भांति जान पड़ते थे। जल, समिधा और फूल लाकर निरंतर गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। अनेक उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते थे। ब्रह्म विद्या उपनिषद का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्म भाव था। संसार की ओर से वे निष्प्रह हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से तारने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता भाई सहृदय मित्र सखा संबंधी बंधु बांधव वंश परंपराओं से प्राप्त एवं धन धान्य से परिपूर्ण ग्रह सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत तथा उसकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन रूप आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है। यह यौवन रूप आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है। यूं सोचकर विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडुनंदन महायोगी पुंडरिक पुराणोक्त मार्ग से यथा समय समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुंडरिक अपने पूर्व कर्मों के अधीन हो घूमते घामते शालग्राम तीर्थ में जा पहुंचे, जो तपस्या के धनी एवं तत्ववेता मुनियों के द्वारा सेवित था। उस परम पुण्यमय क्षेत्र में सरस्वती नदी के देवरथ नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाबुद्धिमान ब्राह्मण वहीं से जाति स्मरी चक्र नदी के से संबंध रखने वाले अन्य कुंड तथा अन्य तीर्थों में भी घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था। अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि तथा परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसीलिए शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहां निवास करते रहे। शोक मूल और फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते थे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित हो सदा विधि पूर्वक
योगाभ्यास करते थे उनके सारे पाप दूर हो चुके थे, परंतु वे वैदिक दूर हो चुके थे। वे वैदिक, तांत्रिक तथा पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करते थे। अतः उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली थी। रोग राग द्वेष से मुक्त हो मूर्तिमान स्व धर्म की भांति चित्त वृत्तियों को भगवान में लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। तदंतर किसी समय परमार्थ तत्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले तथा वैष्णवों के हित में तत्पर रहने वाले देव ऋषि नारद जी तपोनिधि पुंडरिक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरिक प्रसन्न चित्त से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य निवेदन करके उन्होंने पुनः नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया, ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाले तेजस्वी पुरुष कौन हैं? इनके हाथ में वीणा है तथा मुख पर प्रसन्नता छा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद से बोले, महाधूत महाधुते, आप कौन हैं और वहां कहां से इस आश्रम पर पधारे हैं? भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्राय दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से यहाँ आया हूँ। द्विज श्रेष्ठ भगवान का भक्त यदि चांडाल हो तो भी वह समस्त वार्ता स्मरण वह स्मरण वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में शांग नामक धनुष, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कोमोद की गदा धारण करते हैं तथा जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवादिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरिक बोले, देव ऋषि, आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया। देवताओं के लिए भी जो देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया। मेरे पिता माता कृतार्थ हो गए और आज मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे परम गूढ़ रहस्य से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म बतलाए। इसीलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म हैं, इसीलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख प्राप्त होता या केवल दुख ही दुख। कोई सुखी और कोई दुखी, ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक विज्ञान मात्र, चेतन आत्मा आत्मा से रहित तथा ब्राह्य पदार्थों की अपेक्षा से शून्य है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं। यह जगत सदा नित्य अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है तथा उसी में लीन होता है। अतः उपादान की नित्यता के अनुसार यह भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्व के विचार में प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते हैं कि आत्मा अनेक, नित्य एवं सर्वगत है। दूसरे लोग इस
निश्चय पर पहुंचे हैं कि जितने शरीर हैं उतनी ही आत्मा है। इस मत में इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में तथा ब्राह्मण रूपी महान ब्रह्मांड रूपी महान अंड में भी आत्मा की सदा सत्ता मौजूद है। कुछ लोग कुछ लोगों का कहना है कि आज इस जगत की जैसी अवस्था है वैसी ही कालांतर में भी रहती है। संसार का यह अनादि प्रवाह नित्य ही बना रहता है। भला इसका कर्ता कौन है? कुछ अन्य व्यक्तियों की राय में जो जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है उसके सिवा और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। फिर स्वर्ग आदि कहाँ है? जो लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखते हैं। ये सभी लोग सत्य से विमुख हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न मत का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेद पूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति की बातें करते हैं। तपोधन, मैं मैं तर्क के में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ। यह परमार्थ ज्ञान परम पुण्य में और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रमाणिक मानते हैं जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है, किंतु जो अज्ञान से मोहित हो रहे हैं वे लोग अनागत भविष्य अतीत भूत और दूरवर्ती वस्तु को प्रमाण रूप से नहीं स्वीकार करते। उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु की ही प्रमाणिकता मान्य है, परंतु मुनियों ने प्रत्यक्ष और अनुमान के सिवाय इस आगम को भी प्रमाण माना है जो पूर्व परस्पर से एक ही रूप है चला आ रहा है। वास्तव में ऐसे आगम को ही परमार्थ वस्तु के साधन में प्रमाण मानना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ आगम इस शास्त्र का नाम है जिसके अभ्यास के बल से राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल रूप से प्रसिद्ध है, जिसका तत्व ही विज्ञान और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और जाति आदि की कल्पना से रहित है, जिसे आत्म संवेदन आत्मानुभव रूप नित्य सनातन इंद्रियातीत चिन्मय अमृत ज्ञेय अनंत अजन्मा अविकारी व्यक्त और अव्यक्त रूप में स्थित निरंजन निर्मल सर्वव्यापी श्री विष्णु के नाम से प्रसिद्ध है, श्री विष्णु के नाम से विख्यात तथा वीणा वाणी द्वारा वर्जित समस्त वस्तुओं से भिन्न है, वस्तुओं से भिन्न रूप में स्थित माना गया है। वह परमात्मा ही आगम का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह है कि साधन भूत ज्ञान और साध्य स्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम हैं। यह ज्ञेय परमात्मा योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य हैं। परमार्थ से विमुख मनुष्यों द्वारा इसका ज्ञान होना असंभव है। भिन्न भिन्न बुद्धियों से यह यद्यपि भिन्न सा लक्षित होता है, तथापि आत्मा से भिन्न नहीं है। तात पुंडरिक, ध्यान देकर सुनो। सुवर्त पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरे पूछने पर जिस तत्व का उपदेश किया था वही तुम्हें
बतलाता हूं। और एक समय अज अविनाशी पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। उस समय मैंने विधि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है तथा कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ब्रह्मा जी ने जो कहा उसका उनका पाठ। चंद्र कृपालु नव